क्या आप पैसे गंवाए बिना अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं आपका पैसा डूब न जाए? क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी सोच, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर और समझदार निवेशकों को भीड़ से अलग बनाते हैं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये है एक रोड मैप उस किताब से जिसे वॉरेन बफेट ने अब तक की सबसे बेहतरीन निवेश की किताब कहा है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक वाइब्स, जहां हम किताबों से सीखते हैं पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की असली कला। अगर आप भी एक समझदार निवेशक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पार्ट 1, किताब का मूल सिद्धांत, कोर आइडिया, विस्तार में। बेंजामिन ग्राहम का सबसे बड़ा संदेश है, निवेश, इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। निवेश क्या है? निवेश का मतलब है गहराई से रिसर्च करना, लंबी अवधि के लिए सोचना, कंपनी की असली वैल्यू को समझकर उसमें पैसा लगाना। सट्टेबाजी क्या है? बिना रिसर्च के बस भीड़ के पीछे भागना, अफवाहों पर पैसा लगाना, दिन रात स्क्रीन देखते रहना और जल्दी मुनाफा पाने की चाह में बार बार खरीद बिक्री करना। किताब का 2 मुख्य फोकस, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी स्टॉक को उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में खरीदना। बाय डॉलर फॉर 50 सेंट्स। इसका मतलब अगर किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपये है और उसका शेयर अभी 6070 पर मिल रहा है, तो यह एक अवसर है, क्योंकि आपको 100 रुपये की चीज सस्ते में मिल रही है। कैसे पता चले असली वैल्यू क्या है? इसमें कंपनी की आय, अर्निंग्स, प्रॉफिट मार्जिन, कर्ज, डेट, बिजनेस मॉडल, भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करना होता है। 2, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। ग्राहम कहते हैं, एक असली निवेशक का पहला नियम है नुकसान से बचना। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपनी सारी पूंजी एक ही जगह ना लगाना, डाइवर्सिफिकेशन। जल्दी अमीर बनने के लालच में ना आना, उस समय निवेश करना जब सब डरते हैं, कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट। निवेश से पहले कंपनी और मार्केट की गहराई से जांच करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इन्फोसिस 2008 में, वैल्यू इन्वेस्टिंग इन एक्शन। साल 2008 की बात है, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था। इन्फोसिस जैसी शानदार 80 कंपनी का शेयर 1800 रुपये से गिरकर 1000 रुपये के नीचे आ गया था। लोगों में डर था, सब बेच रहे थे, लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर ने देखा कि इन्फोसिस का बिजनेस मजबूत है, कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, भविष्य में 80 सेक्टर और बढ़ेगा, कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी 1500 रुपये के आसपास है। उसने 950 रुपये पर इन्फोसिस का शेयर खरीदा। 2021 आते आते वही शेयर 1500 रुपये, 1800 रुपये और फिर 2500 रुपये तक पहुंच गया। सीख, बाजार जब डर से गिरता है, वैल्यू इन्वेस्टर को तभी मौका मिलता है। निष्कर्ष, की टेकअवे, समझदार निवेशक वह होता है जो मार्केट की भावनाओं के साथ नहीं बहता, बल्कि कंपनी की सच्ची कीमत देखकर निर्णय लेता है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग अपनाते हैं तो आप बाजार की गिरावट से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर देखते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट के बिना निवेश एक जुआ है, लेकिन ग्राहम के नियमों के साथ आप इसे आर्ट और साइंस बना सकते हैं। पार्ट 2, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर, निवेशक बनिए, सट्टेबाज नहीं, विस्तार में। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, स्पेक्युलेटर अनुमान लगाता है, इन्वेस्टर विश्लेषण करता है। यानी इन्वेस्टर, निवेशक, वो होता है जो सोच समझकर डेटा और रिसर्च के आधार पर निवेश करता है। उसका नजरिया लंबी अवधि का होता है। स्पेक्युलेटर, सट्टेबाज, वो होता है जो भावनाओं, अफवाहों और तेजी से पैसा कमाने की चाह में बाजार में कूदता है। इन्वेस्टर की सोच, कंपनी की वास्तविक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू समझना, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट,
डेट, बिजनेस मॉडल। लंबी अवधि में कंपनी के ग्रोथ पर भरोसा करना, एक जोखिम को कम करना और सुरक्षित निवेश करना। स्पेक्युलेटर की सोच, आज खरीदो कल बेचो वाली मानसिकता। टीवी, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर हॉट स्टॉक टिप्स देखकर निवेश करना और शॉर्ट टर्म में तेजी से पैसा कमाने की चाह। ज्यादा ट्रांजैक्शन बिना सोच विचार। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जोमैटो आईपीओ 2021। जब जोमैटो का आईपीओ आया 2021 में, करोड़ों लोगों ने सिर्फ इस उम्मीद में पैसे लगाए कि लिस्टिंग के दिन 50% ऊपर जाएगा। स्पेक्युलेटर की मानसिकता, बिना कंपनी के बिजनेस को समझे पैसे लगाना, बस दूसरों को देखकर खरीद लेना, लिस्टिंग के दिन बेचने का प्लान बनाना, सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखकर चलना। नतीजा, कुछ लोगों ने कमाया, लेकिन ज्यादातर ने ऊंचे दामों पर खरीदा और लंबे समय तक फंस गए। जोमैटो का शेयर 130 रुपए से ऊपर लिस्ट हुआ, लेकिन फिर 4050 तक गिर गया। इन्वेस्टर की मानसिकता, एक असली निवेशक ने जोमैटो के बिजनेस मॉडल को देखा। कंपनी अभी घाटे में थी, कोई स्पष्ट प्रॉफिट प्लान नहीं था, मार्जिन बहुत कम थे, कैश बर्न बहुत तेज था। तो उसने ये फैसला किया, अभी नहीं, जब कंपनी प्रॉफिट में आए या वैल्यू सस्ती हो तब निवेश करेंगे। उसने या तो आईपीओ से बचा या गिरावट में ही कम कीमत पर निवेश किया। सीख, अगर आप बाजार के शोर में बह गए तो आप स्पेक्युलेटर हैं, लेकिन अगर आपने रिसर्च के आधार पर निर्णय लिया तो आप एक असली इन्वेस्टर हैं। बाजार को गुलाम मत बनने दो, अपने दिमाग को मास्टर बनाओ। समरी इन वन लाइन, निवेश में धैर्य, सोच और अध्ययन होता है, सट्टेबाजी में सिर्फ शोर, डर और लालच। पार्ट 3, मिस्टर मार्केट का सिद्धांत विस्तार में समझिए। बेंजामिन ग्राहम ने एक काल्पनिक पात्र मिस्टर मार्केट का उदाहरण देकर निवेशकों को बाजार की मानसिकता समझाने की कोशिश की। कौन है मिस्टर मार्केट? मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक आदमी है जो हर दिन आपके दरवाजे पर आता है और कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी का शेयर खरीदना या बेचना चाहता हूं, आज मेरी कीमत ये है। लेकिन हर दिन उसकी मूड बदलती रहती है। कभी वो बहुत उत्साहित होता है और शेयर को बहुत महंगे दाम पर खरीदने बेचने की पेशकश करता है। कभी वो हताश होता है और शेयर को बेहद सस्ते दाम पर बेच देता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, आपका काम मिस्टर मार्केट की हर बात पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि तब ध्यान देना है जब वो मूर्खता से कम या ज्यादा कीमत लगाए। इस सिद्धांत का असली मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता है, भावनाओं, डर, लालच और खबरों से। कई बार कंपनी की असली वैल्यू से बहुत ज्यादा दाम पर ट्रेड होता है, ओवरवैल्यूड। और कभी कभी घबराहट में लोग बेच देते हैं और शेयर बहुत सस्ते में मिलते हैं, अंडरवैल्यूड। सीख, मार्केट की भावनाओं को देखकर आपको घबराना नहीं है, बल्कि मौके का फायदा उठाना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोविड-19 क्रैश, मार्च 2020। जब मार्च 2020 में कोरोना महामारी आई, बाजार में अफरातफरी मच गई। सेंसेक्स 40,000 से गिरकर 26,000 तक आ गया। लोग डर में आकर तेजी से बेचने लगे। क्वालिटी कंपनियां भी बहुत सस्ते दामों पर मिलने लगीं। मिस्टर मार्केट उस समय डर में पागल हो गया था और सब कुछ सस्ते में बेचने को तैयार था। लेकिन जो असली वैल्यू इन्वेस्टर था, उसने मिस्टर मार्केट की इस मूर्खता को पहचाना और शेयर खरीदे। उदाहरण, डेजन पेंट्स 1,900 रुपए से गिरकर 1,500 रुपए के नीचे आ गया। एचडीएफसी बैंक 1,200 रुपए से गिरकर 740 रुपए तक आ गया। इन्फोसिस 750 रुपए से गिरकर 520 रुपए तक आ गया। 1 से 2 साल में ये सभी शेयर दोगुना या उससे ज्यादा हो गए। मिस्टर मार्केट से क्या सीखें? एक, मार्केट आपकी सेवा में है, आपका मालिक नहीं। आप जब चाहे उससे खरीदे या बेचें, जब उसकी कीमत आपके फेवर में हो। 2, हर उतार चढ़ाव में डिसीजन मत लीजिए, सिर्फ तब जब आपको लगता है कि कीमत सही से बहुत कम या बहुत ज्यादा है। 3, मार्केट की मूर्खता से डरो मत, उसे मौके की तरह देखो। उदाहरण को सरल भाषा में, मान लीजिए आपके पास एक दुकान है जिसका असली मुनाफा 1 लाख रुपए हर साल है, लेकिन मिस्टर मार्केट रोज आकर आपको कहता है, मैं ये दुकान 50 लाख रुपए में खरीदूंगा।
ओवर वैल्यूड, या अगले दिन मुझे लगता है ये दुकान बेकार है, मैं 10 लाख रुपए ही दूंगा। अंडर वैल्यूड, आप कब बेचेंगे? जब आपको लगे कि कीमत सही है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मिस्टर मार्केट हर दिन आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन समझदार निवेशक वही है जो उसकी भावनाओं के जाल में नहीं फंसता। बेंजामिन ग्राहम की इस सीख को वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनाया और आज वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। पार्ट 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा, विस्तार में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वह कुशन है जो निवेशक को भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है। यानी जब आप किसी कंपनी के शेयर को उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदते हैं, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए, जैसे मार्केट गिर जाए, कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाए, तब भी आपको नुकसान कम हो या न के बराबर हो। एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कार की असल कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन आप उसे 7 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। अब दो चीजें हो सकती है। एक, अगर अगले दिन किसी को वो कार 10 लाख रुपए में चाहिए, आप मुनाफे में हैं। दो, अगर अगले दिन कार की वैल्यू 8 लाख रुपए ही रह जाती है, तब भी आपको घाटा नहीं है, क्योंकि आपने सस्ते में खरीदी थी। इसी तरह अगर किसी स्टॉक की असली वैल्यू 100 रुपए है और आप उसे 6070 में खरीदते हैं, तो ये आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्यों जरूरी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। ओ, कंपनी का परफॉर्मेंस गिर सकता है। ओ, मार्केट क्रैश कर सकता है। ओ, सरकार की पॉलिसीज बदल सकती है। दो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन 100% सही नहीं हो सकती। ओ, कभी कभी अनुमान गलत हो जाते हैं। ओ, लेकिन सस्ते में खरीदने से बफर मिलता है। तीन, क्योंकि निवेश में रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। सीख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी नेट फॉर इन्वेस्टर्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स 2018 से 2020। बैकग्राउंड, साल 2018 से 19 में टाटा मोटर्स का बिजनेस स्लो हो रहा था। जैगुआर लैंड रोवर में गिरावट आ रही थी। शेयर 550 रुपए से गिरकर 180,200 तक आ गया। लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर ने देखा कि टाटा मोटर्स के पास R&D कैपेबिलिटी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का भविष्य मजबूत है। कंपनी की असली वैल्यू 350 के आसपास है। उसने शेयर को 180,200 पर खरीदा, यानी लगभग 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। क्या हुआ? 2021 से 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी। टाटा मोटर्स का टर्न अराउंड हुआ। शेयर 500,600 तक गया। सीख, सस्ते में खरीदने से नुकसान की गुंजाइश कम हो जाती है और अपसाइड बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं हो तो, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए मानी, लेकिन 110 रुपए पर ही खरीद लिया। अब अगर कोई भी गलती हो गई तो आपके नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यही गलती स्पेक्युलेटर्स करते हैं। बेंजामिन ग्राहम का गोल्डन रूल, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस पेड। इट विल बी लार्ज एट वन प्राइस, स्मॉल एट सम हायर प्राइस एंड नॉन एग्जिस्टेंट एट सम स्टिल हायर प्राइस। यानी सुरक्षा की सीमा कीमत पर निर्भर करती है। जितना सस्ता खरीदोगे उतनी सुरक्षा ज्यादा होगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्मार्ट निवेशक की ढाल। जब आप कम कीमत पर खरीदते हैं तो आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से डरने की जरूरत नहीं होती। और यही प्रिंसिपल वॉरेन बफेट भी अपनाते हैं। पार्ट 5, दो तरह के निवेशक, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, विस्तार से। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार निवेशक दो प्रकार के होते हैं। एक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक। विशेषताएं और लो रिस्क टॉलरेंस, जोखिम से डरते हैं या बचना चाहते हैं। लिमिटेड टाइम, उनके पास रिसर्च करने या मार्केट पर नजर रखने का समय नहीं होता। ए पैसिव अप्रोच, निवेश एक साइड एक्टिविटी की तरह करते हैं। अ सिंपल स्ट्रैटेजी पसंद करते हैं। निवेश की शैली, ए इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। अ म्यूचुअल फंड्स, लो कॉस्ट, डाइवर्सिफाइड।
ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स। उद्देश्य पूंजी की सुरक्षा, स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न, तनाव मुक्त निवेश। 2. एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सक्रिय निवेशक। विशेषताएं: ए हाई रिस्क टॉलरेंस, रिसर्च और अनुभव से जोखिम उठाने का साहस, अ टाइम और एफर्ट देने की इच्छा, स्टॉक्स को गहराई से समझते हैं। ए एक्टिव डिसीजन मेकिंग, लगातार कंपनी की रिपोर्ट, अर्निंग्स, न्यूज पर नजर रखते हैं। निवेश की शैली: ए अंडरवैल्यूड कंपनीज खोजना, ए स्पेशल सिचुएशंस जैसे टर्न अराउंड स्टोरीज, मर्जर्स। ए स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में निवेश। उद्देश्य ए हाई रिटर्न्स पाना, मार्केट को मात देना, अ वैल्यू इन्वेस्टिंग को डीप लेवल पर अपनाना। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर एग्जाम्पल: राहुल एक 9 to 5 जॉब करने वाला इंजीनियर है। उसे मार्केट की खबरों में दिलचस्पी नहीं है। वो हर महीने अपने सिप में 5,000 रुपए लगाता है। 50% निफ्टी इंडेक्स फंड, 30% डेट फंड, 20% ब्लू चिप स्टॉक्स। नतीजा: राहुल को स्थिर रिटर्न मिल रहा है। वह कम जोखिम में भी अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बना रहा है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एग्जाम्पल: अंजलि एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है। उसे कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, अर्निंग कॉल सुनना और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को पहचानना पसंद है। 2020 में उसने टाटा एलेक्सी 900 रुपए पर खरीदा, R&D पोटेंशियल देखा। दीपक नाइट्राइट 400 रुपए पर खरीदा, केमिकल्स में ग्रोथ स्कोप देखा। दोनों शेयर 2 साल में 3 से 4 गुना हो गए। नतीजा: अंजलि ने मेहनत की, रिसर्च किया और बाजार को मात दी। आप किस कैटेगरी में आते हैं? खुद से पूछिए। 1. क्या मेरे पास रिसर्च करने का समय है? 2. क्या मैं मार्केट उतार चढ़ाव में शांत रह सकता हूं? 3. क्या मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं। अगर जवाब हाँ है तो आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम की सलाह: इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स एट देयर गेम, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ एट योर ओन गेम। यानी दूसरों से आगे निकलने की होड़ में मत लगो, अपना तरीका समझो और उसी पर टिके रहो। निष्कर्ष, कंक्लूजन: दोनों कैटेगरी सही है, लेकिन गलत तब होता है जब आप अपनी शक्ति और सीमाओं को नहीं पहचानते। धाप चाहे जैसे भी निवेशक हो, अनुशासन, धैर्य और विवेक ही आपकी सफलता की कुंजी है। पार्ट 6: इमोशन और डिसिप्लिन का महत्व, विस्तार में। बेंजामिन ग्राहम की सबसे गहरी बात: मार्केट आपके दिमाग से नहीं, आपके व्यवहार से आपको हराता है। इसका मतलब साफ है, आप जितना भी ज्ञान रखते हो, अगर आप डर, लालच और जल्दबाजी से फैसले लेंगे तो आप एक असफल निवेशक बनेंगे। मार्केट में 2 सबसे खतरनाक भावनाएं: 1. डर, फियर। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में आकर शेयर बेच देते हैं। वे सोचते हैं सभी बेच रहे हैं, मुझे भी बेच देना चाहिए। 2. लालच, ग्रीड। जब शेयर ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं अब और पैसा लगेगा, जल्दी अमीर हो जाऊंगा। बिना सोचे समझे बढ़ती कीमतों में निवेश करते हैं और फंस जाते हैं। नतीजा: दोनों ही भावनाएं आपको गलत समय पर खरीदने और गलत समय पर बेचने पर मजबूर करती है। समाधान: डिसिप्लिन और इमोशन कंट्रोल। निवेश में अनुशासन, डिसिप्लिन के 3 नियम। 1. नियमित निवेश, सिप या सिस्टमेटिक प्लान। हर महीने फिक्स अमाउंट निवेश करें, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। 2. लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म व्यू। हर उतार चढ़ाव को नॉइज समझे और फोकस करें 5-10 साल के ग्रोथ पर। 3. प्रीडिसाइडेड स्ट्रैटेजी रखें। खरीदने और बेचने के नियम पहले से तय करें और भावनाओं में आकर उसे तोड़े नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल: 2020 कोविड क्रैश में इन्वेस्टर वर्सेस इमोशन। सिनारियो: मार्च 2020 में मार्केट में अचानक 30 से 40% गिरावट आई। सेंसेक्स 42,000 से 26,000 तक गिरा। लोग घबरा गए, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स बेचने लगे। इमोशनली वीक इन्वेस्टर: डर में आकर 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो 65,000 रुपए होते ही बेच दिया। बाद में जब मार्केट ऊपर गया
तो उसे पछतावा हुआ। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर सिप चालू रखा या और निवेश बढ़ा दिया। एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स डिस्काउंट में खरीदे। 2 साल में पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए से ऊपर चला गया। सीख, भावनाएं आपको नुकसान करवाती है, अनुशासन आपको सफलता दिलाता है। बेंजामिन ग्राहम की चेतावनी। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन न मार्केट है, न स्टॉक, बल्कि उसका अपना व्यवहार है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, निवेश सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं है, यह मन और मानसिक संतुलन का खेल है। इमोशन से ऊपर उठना और डिसिप्लिन के साथ निवेश करना ही आपको सच्चा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। याद रखें, निवेश दिल से नहीं, दिमाग से करो। निष्कर्ष, कंक्लूजन, विस्तार में, बेंजामिन ग्राहम की यह किताब सिर्फ स्टॉक मार्केट की एक गाइड नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है उन लोगों के लिए जो समझदारी से, स्थिरता से और सुरक्षित तरीके से धन बनाना चाहते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सच्चाई, स्टॉक मार्केट का असली खेल दिमाग का है, भावनाओं का नहीं। कई लोग बाजार को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाजार उन्हें उनकी ही भावनाओं से हरा देता है। डर, लालच, जल्दबाजी और दिखावे की दौड़ में निवेशक अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार बनते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें यही सिखाती है कि कैसे खुद पर नियंत्रण रखकर हम बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अगर आप इन 3 बातों को अपनाते हैं। 1. धैर्य, पेशेंस। निवेश में सफलता रातों रात नहीं मिलती। बड़े निवेशक वर्षों तक इंतजार करते हैं, अच्छे मौके के लिए और अपने पोर्टफोलियो के बढ़ने के लिए। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, लेकिन अरबपति बनने में 30-40 साल लगे। 2. रिसर्च। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले कंपनी का बिजनेस, प्रॉफिट, फ्यूचर प्लान और इंडस्ट्री को समझें। सिर्फ सुनकर या किसी यूट्यूबर के कहने पर पैसा न लगाएं। उदाहरण, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, टाइटन, ये शेयर आज सफल इसलिए है क्योंकि इनके पीछे मजबूत बिजनेस मॉडल है, न कि सिर्फ भावनाएं। 3. अनुशासन, डिसिप्लिन। मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपकी रणनीति में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सिप करते रहना, पैनिक में न बेचना और ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा न खरीदना, ये सब अनुशासन के लक्षण हैं। उदाहरण, 2020 में जिन्होंने सिप चालू रखी, उन्होंने 2021 से 22 में बड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन जिन्होंने डर से सिप बंद कर दी, उन्होंने नुकसान उठाया। तो इस किताब से असली जादू क्या मिलता है? यह किताब आपको स्टॉक नहीं सिखाती, यह आपको सोच सिखाती है। यह आपको बताती है कि ओ बाजार से लड़ो मत, उसे समझो। ओ कीमतों के पीछे के मूल्य को जानो। ओ और जब सब डर रहे हो, तब अवसर ढूंढो। फाइनल थॉट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसी किताब है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आपको सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि आपको सोचने का सही तरीका सिखाती है। ज्ञान से बड़ा कोई रिटर्न नहीं, और ग्राहम का ज्ञान आज भी उतना ही अमूल्य है। कॉल टू एक्शन, अगर आप YouTube पर यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख इस किताब से क्या रही। तो दोस्तों, ये था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सार, एक ऐसी किताब जो सिर्फ निवेश करना नहीं, समझदारी से निवेश करना सिखाती है। अगर आप भी एक समझदार निवेशक बनना चाहते हैं, तो आज से ही अपने फैसलों में धैर्य, रिसर्च और अनुशासन को अपनाइए। याद रखें, बाजार में पैसा वो नहीं कमाता जो सबसे तेज है, बल्कि वो कमाता है जो सबसे शांत और समझदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख उपयोगी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच या द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी दमदार किताबों का सार लेकर आए तो आपको सबसे पहले पता चले ज्ञान ही असली संपत्ति है, और ये सफर अभी शुरू हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।
धन्यवाद।